तो रात में हम लोग यहाँ पर ही रुक गए थे होटल में, ये जगलोट में होटल है, यहाँ पर ही हमें स्टे करना पड़ा था। रात को 3 बजे हम लोग घर आए, सॉरी होटल में आए हैं। अभी हमने नाश्ता ऑर्डर किया है। कपड़े सारे गंदे हो गए थे, थोड़े से कपड़े धो के डालें। यहाँ गर्म पानी नहीं आ रहा, अभी गर्म पानी ऑन करवाया इनसे। अभी कह रहे हैं कि रास्ता कुछ खुला है कुछ बंद है। शाम 5 बजे तक शायद रास्ता खुलेगा या शायद खुल गया है पूरा, कुछ कंफर्म ही नहीं हो पा रहा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये नाश्ता आ गया है। 3 कप दे देना, 4 कप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हमारा है एक और दिन स्कर्दो में स्टक हुए हुए। आज हमारा तीसरा दिन है ना। अब हम गिलगित में स्टक हैं। अभी हम लोग स्कर्दो वाले रोड से आगे आकर अब गिलगित में हमने स्टे किया है। जगलोट वाले रोड पर ब्लॉकिंग थी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हमने रात में स्टे किया और ये हमें रूम मिल गया लकीली, वरना आगे उस तरफ के सारे फुल थे होटल्स। तो हमें यहाँ पर मिल गया एक रूम, और अच्छा रूम है यहाँ पर हमने स्टे किया रात में। अभी नाश्ता किया, फ्रेश हो गए, और अभी रास्ते पूरी तरह से खुले नहीं हैं। तो अभी जैसे ही कोई न्यूज़ आती है कि ओपन हो गए हैं रास्ते, तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो भी लैंडस्लाइडिंग है वो क्लियर हो जाएगी तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। वो तो कहते हो लाइक करें, शेयर करें। आप खुद बोले ना, मैं नहीं बोलने वाली, हर बार मैं ही क्यों बोलूं? तुम ही बोलो, तुम्हारी सुनते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है। लाइक शेयर करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो के एंड में मज़ा क्यों आएगा? क्या करने वाली हो तुम? बाहर के नज़ारे देखेंगे। बाहर के नज़ारे देखो, मोरे नज़ारे, कितने नज़ारे। माउंटेन के ऊपर नाश्ता करने में कितना मज़ा आया था। कितना मज़ा आया आपको? आपको जाने का दिल चाह रहा है घर? नहीं नहीं जाना, अभी यहीं रहना है। नहीं कितने दिन रहना है? 5 days। 5 डेज़ और? हाँ। बहुत मज़े आ गए बच्चों के। 5 डेज़ इनको और रहना है यहाँ पर। हमारा दिल चाह रहा है घर जाने का, इन लोगों का दिल नहीं चाह रहा घर जाने। अभी 3:45 हो रहे हैं और हम यहाँ पे बना रहे हैं चाय। हम जो चाय का सामान लेके आए थे फाइनली वो अब काम आ गया। हमने यहाँ पर चाय बना ली है और अभी हम ये चाय पियेंगे। और अब घर जाके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे कि भाई चाय नहीं बनाई थी, सामान इतना लेके गए और चाय नहीं बनाई। तो हमने चाय भी बना ली है। और घर से कॉल्स वगैरह आ रही हैं, इंटरनेट है यहाँ पे, तो बात हो गई है। घर वालों से रिलैक्स हो गए। वो लोग खबरें सुन सुन के टीवी में वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था। तो अब राब्ता हो गया उन लोगों से और वो रिलैक्स है कि हम लोग भी ठीक हैं। और बस अभी चाय पियेंगे, 4 बज चुके हैं, फिर निकलेंगे, जाके रास्ते देखेंगे कि बाहर क्या सूरत हाल है रास्तों की। अभी तक तो अपडेट यही आई है कि रास्ते खुले नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा रास्ते बंद हैं। तो लेट्स सी कि आज हम लोग निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। आई होप कि आज निकल जाएँ और खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ। लेकिन ये भी हम टाइम इन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत एडवेंचर कर रहे हैं, तो बोर नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। आई होप कि आज हम लोग पहुंच जाएं और रास्ता खुला मिले। अभी भी रास्ते जो हैं वो खुले नहीं हैं। वो लोग बता रहे हैं कि रास्ते बंद हैं और फंस की गए सही का फंस गए यहाँ पर हम लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कितने दिन रह सकते हैं यहाँ पर। तो आरिस को दोस्त मिल गया है, आरिस अपने दोस्त के साथ, आरिस का बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। ये दोनों दोस्त बन गए और दोनों खेल रहे हैं। एक तो रात की ड्राइव इतनी ख़तरनाक लगती है और अभी शाम ही हो रही है, 4:30 बज चुके हैं, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। कहाँ बात नहीं है वो, फिर क्या है? जिसमें मैट्रेस वगैरह रखते हैं, वो थोड़ी सी जगह रूम बना हुआ है ना। ज़ैनब क्या था? मेरी खाला का वो थोड़ा कबाड़ जाता था। कबाड़ जैसा? कबाड़ ज्यादा। स्टोर रूम था। हाँ, स्टोर रूम इतना कबाड़ हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है 1422। आप उस पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं रास्ते खुले हैं या नहीं खुले हैं। वो आपको फिर दोबारा कॉल बैक करके अपडेट भी करते हैं कि रास्ते खुल गए या नहीं खुल गए। तो अभी हमें हेल्पलाइन से, कॉल सेंटर से कॉल आई है, तो उन्होंने बताया कि रास्ते खुल गए। तो बस हम लोग फिर निकल रहे हैं और जाएंगे। और कोई इमरजेंसी भी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, तो उसमें भी आप उनको कॉल कर सकते हैं। 1422 नंबर है। अब ये बच्चों ने अपना गेम निकाला है कि इनको पत्थर से ना इसको निशाना लगाना है, स्लाइस की बोतल को। पहले मेरी बारी। अब देख, लाइन से करो, ये आगे थी तभी इसको लगाए। ये बच्चों का फरागत का गेम देखें। 1 by 1 इनका टारगेट है। किस? मार दिया। ज़ैनब का लगा है। नहीं मेरा लगा।
यार इसकी मुझे ये बहुत काम आया है रास्ते में। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स हाईवे। और ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं यहाँ पर इस तरह के जो है वो होते रहते हैं इशूज़, लैंडस्लाइडिंग के, बारिश के, रास्ते बंद होने के। तो ये यहाँ के लिए तो लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। हम लोग क्योंकि दूसरे सिटी से आए हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा वो मसला बन गया है क्योंकि हमें टाइम पर जाना है। अब तो हमारी खैर टिकट्स भी कैंसिल हो गई हैं तो अब इतनी टेंशन भी नहीं है हम लोगों को। तो जब यहाँ पर आए तो माइंड प्रिपेयर करके आए कि कभी भी जो है यहाँ पर कोई भी फंस सकता है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, रोड्स बंद होने की वजह से। और बस जो जैसा भी हो उसको एंजॉय करना चाहिए, चाहे फंस जाएं चाहे निकल जाएं, लेकिन बस अपने वक्त को, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और एंजॉय करें जैसे हम लोग कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से कल हम वापस गए, यहाँ तक आए थे। और ये राईकोट है और यहाँ से आगे उन्होंने कहा था कि रास्ता बंद है। अभी हम लोग यहाँ पर रुके राईकोट में और यहाँ पर वहाँ दूर तक जो है ना पूरा ट्रैफिक जैम है, पूरा ब्लॉक है रोड। कल भी हम यहीं से वापस गए और आज भी पूरा ब्लॉक है। अभी 7 बज रहे हो और ट्रैफिक पूरा जैम है। और पता नहीं आज भी हम लोग घर पहुंच सकेंगे या नहीं, इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे या नहीं। अब तो एक बेयकीनी सी हो रही है, यकीन ही नहीं आ रहा कि यहाँ से निकल भी सकेंगे क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग फंसे हुए ही हैं यहाँ पर। आज हमारा तीसरा दिन है जो हम यहाँ पर स्टक हुए हैं। घर जाके 1 महीने के लिए कढ़ाई और हांडी का बाइकआउट, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे हम लोग कढ़ाई और हांडी। घर में जाके बनाऊँगी ही नहीं। चाइनीज़ और बिरयानी बस घर जाके बहुत ज़्यादा खाने बना के खाऊंगी मैं। यहाँ पे बस कढ़ाई समझ आती है, हांडी समझ आती है, चाइनीज़, चाउमीन और इतने ऑप्शंस ही नहीं है। घर का खाना याद आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे हलीम मंगवाई है। ऐसी हलीम थी कि वो दाल भी नहीं थी, उससे बेहतर दाल होती है। और वो खाने के बाद तबीयत अजीब सी हो गई, हलीम से नफ़रत हो गई। लेकिन घर जाके अच्छी हलीम बनाऊँगी, बहुत अच्छी हलीम। दाल चावल बहुत अच्छे, दिल चाह रहा है घर पे जाके दाल चावल बनाएंगे, दाल चावल खाएंगे, सैलेड अच्छा सा और अचार शामी कबाब के साथ। घर का खाना बहुत मिस कर रहे हैं अब हम लोग। और बर्गर्स भी, यहाँ पे भी बर्गर्स मिल रहे हैं मगर वो टेस्ट नहीं है कराची वाला। बस सही है। यहाँ का हमने काबली पुलाव नहीं खाया, मैं अभी काबली पुलाव खाऊंगी यहाँ का। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बड़ा खुश होके कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे बड़े शौक से। लेकिन पिज़्ज़ा जब आया तो उसका बिल्कुल क्रस्ट थिन था, क्योंकि कराची में तो हम लोग थोड़ा सा थिक क्रस्ट खाते। अब इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि थिन क्रस्ट होगा या थिक क्रस्ट होगा, तो वो बिल्कुल थिन क्रस्ट था। लेकिन टेस्ट अच्छा था, उसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा था, चीज़ भी बहुत था, लेकिन क्रस्ट उसका थिन था। तो यहाँ से जब पिज़्ज़ा आप लोग लें तो फिर उसको देख लेंगे वो थिन क्रस्ट है या थिक क्रस्ट है। तो रास्ता खुल गया है, सब जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, वरना हम लोग फंस जाएंगे, जल्दी नहीं निकलेंगे तो। आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आगे रास्ता कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इतनी धूल हो रही है। ये लैंड स्लाइडिंग हुई थी तो जिसकी वजह से हम रात को यहाँ से गुजर नहीं सके थे ना, तो अभी ये आगे पूरे धूल उड़ रही है, वो मिट्टी उड़ रही है, जो पहाड़ों से मिट्टी गिरी है ना उसकी वजह से ये सारा रास्ता ख़राब हो रहा है, गंदा हो रहा है। और गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो पूरी धूल उड़ रही है, आगे का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। 8:25 हो रहे हैं और अभी तक हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर। और गाड़ियाँ जो है ना वो जा रही हैं, पीछे तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और आगे भी गाड़ियाँ। हम जहाँ थे वहीं खड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ पे 7 बजे से फंसे हुए हैं और हम लोग बैठे बैठे अब थक गए। और ये जगह भी बहुत ख़तरनाक है, यहीं पे कल लैंड स्लाइडिंग हुई थी, अल्लाह ताला खैर करेगा। यहाँ पे कौन ला के देगा KFC वेफसी? यार बहुत लग रही है।
8:45 हो रहे हैं और अभी ट्रैफिक चल गया, हम लोग निकल गए। राइट हैंड पे खाई है काफ़ी गहरी और दरिया बह रहा है, और लेफ्ट पे ये सबसे खतरनाक पहाड़ है और लैंड स्लाइडिंग हुई है। और ये सबसे ख़तरनाक है तत्ता पानी का वो टर्न जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। एक जगह तो क्रॉस कर ये आ चुका है शार्क टैंक। शार्क टैंक आ गया। ये शुक्र है कि दूसरी गाड़ियाँ रोकी हुई हैं उन्होंने, अदरवाइज आप खुद सोचें ना, जिस तरह अगर दूसरी गाड़ियाँ तो किधर रास्ता खुलेगा कल अगर आ गई तो ये तो किसी हम वजह खड़े से ब्लॉक रहेंगे। रही हैं। हाँ, रास्ते तो नहीं यहाँ पे कोई राउंड हमें मेरा ख्याल है 3 घंटे हो गए इस ट्रैफिक में, और ये रोड की कंडीशन है तत्ता पानी के पास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्केपिंग होती है, ओ लैंड स्लाइडिंग होती है। रास्ता खुल गया, हम लोग सही रोड पे आ गए हैं। मुझे लास्ट से आगे हम लोग एक पॉइंट ख़राब था, उससे आगे आ गए और हम तेज़ चल रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 12:46 हो गए, अभी 12:46 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये शॉप हमें मिली है, यहाँ पे हम खाने के लिए रुके हैं, आगे रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और सो गए थे रास्ते में। बहुत मुश्किल सफ़र है, तो बस अभी बच्चों को चीज़ वगैरह दिला रहे हैं कुछ। बहुत ट्रैफिक जैम था, बहुत ज़्यादा, बहुत रास्ता ख़राब था। ये 0 पॉइंट है, चिलास 0 पॉइंट। यहाँ से रात को ना गुजरने नहीं देते, लेकिन जब ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं तो फिर गुजरने देते हैं। तो अभी वो एंट्री करवा रहे हैं, 10 गाड़ियाँ हो जाएंगी तो फिर यहाँ से जाने देंगे। अभी हम लोग चिलास पहुँच गए हैं, यहाँ से चिलास स्टार्ट हो रहा है। इस्लामाबाद 388 किलोमीटर है। कागान में एक होटल में हम लोगों ने स्टे किया। अभी टाइम हो रहा है 8:30। हम लोग कल चले थे शाम 6 बजे और 6 बजे से अब हम यहाँ पर पहुँचे ट्रैफिक में फंस के जगह जगह पर। तो ड्राइवर को बहुत नींद भी आ रही थी और वो थक भी गया था, तो हम लोगों ने यहाँ होटल में स्टे लिया है। और ये रिवर होटल के सामने से जा रहा है और ये ग्रीनरी पहाड़ियाँ यहाँ की खूबसूरती नारायण कागान में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। आगे चिलास वगैरह बिल्कुल ड्राई है। तो बस यहाँ पर अभी हम रुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फ़्रेश हो के फिर हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे।
यहाँ से कोई 5 घंटे या 6 घंटे की मज़ीद ड्राइव है इस्लामाबाद जाने के लिए। तो अब इस्लामाबाद जाएंगे और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो ख़तरनाक रास्ते थे लैंडस्लाइडिंग वाले, वहाँ से हम लोग निकल कर आ गए हैं। और बस बहुत मुश्किल रास्ता था, बहुत देर में तय हुआ है रास्ता। सो गए थे बच्चे और हम लोगों की भी आंख लग गई थी, लेकिन डर लग रहा था। मैं बार बार उठ रही थी, देख रही थी रास्तों को, और ड्राइवर भी अकेला था। मैंने कहा उसको कहीं नींद ना आ जाए, तो उससे मैं बातें कर रही थी, उसको कुछ खाने के लिए दे रही थी कभी। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि पहुंच गए हैं और अब आगे जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमें कराची के लिए अब देखें कैसे जाते हैं हम लोग, फैसल मूवर्स में जाते हैं या ट्रेन की टिकट्स मिल जाएंगे तो ट्रेन में चले जाएंगे। बस अभी नाश्ता करते हैं, फिर मज़ीद आप लोगों को आगे की अपडेट देती हूँ। कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं, और इन पहाड़ों पे ना लोग भी गुजर रहे हैं और घर भी बने हुए हैं। और कितना मज़ा आता होगा इनको, दरिया के किनारे रहते हैं, इतना खूबसूरत लगा। दरिया का शोर कितना ज़्यादा है, पता नहीं मेरी आवाज़ भी आप लोगों को सही आ रही है या नहीं आ रही है। दरिया का शोर बहुत होता है, पानी बहने का इतना तेज़ बह रहा होता है ना दरिया की, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही होती है। वो देखें वो जा रहे हैं सामने से बंदे, ये पहाड़ों में ही रहते हैं, मेरा ख्याल है पहाड़ों में से ही गुजरते हैं। अभी एक खातून भी गुजर रही थी यहाँ से। तो बस फिर अभी नाश्ता करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं।